सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है। यमुना जी को कहा, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन राधिका की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हुए हैं, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र मिल जाए। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार का कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का चिंतन करते हुए कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्री का आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्री का आश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते हैं। फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्होंने भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है। वे उनसे अलग नहीं रह सकते। इसलिए तुम लोग वज्रनाभ को लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी कथाओं का श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरल संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब इस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। श्री राधिका जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए
तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस कीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में मग्न हो गए, अपना सब कुछ भूल गए, सुध-बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, तब उन्हें होश हुआ। तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में स्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है, श्री कृष्ण पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात जो कुछ तुम कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूपी चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुपोषित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, उनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण समय ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतला रहा हूँ, सुनो। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण का तत्व प्रकाश पाना चाहे तो उसे श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता, पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो चुका हूँ। उद्धव जी कहते हैं, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो चुका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी। उस आख्यायिका का श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधान से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः
जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया, तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अथवा जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में मुझे लगाया है। मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। ब्रह्मा जी की भांति विष्णु जी ने भी अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की। देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार, विष्णु जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। काल क्रम में जब जब धर्म की हानि होगी, तब तक अनेकों अवतार धारण कर पुण्य धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूंगा तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी प्रदान करूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूंगा, ये बात समझ में नहीं आती। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने कहा, उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। रुद्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मेरे प्रभु देव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियाँ तो हैं, परंतु आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कामना की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने भी तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह खायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने 1 मास तक श्रीमद् भागवत की कथा का भली भांति रसवादन किया। इतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे वज्र में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। इसके बाद बहुत समय के बाद जब ब्रह्म आदि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का समय उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ वर्ज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उन्हीं के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छा अनुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश
प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों की कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन मन मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी काल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय प्राप्त पाने के लिए विचार से बड़े प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित रहना ही पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो गए। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूँगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। वे लोग आज तक प्राय भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। मैं ऋषि भगवान सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक संदेह की भी बात नहीं है। उद्धव जी ने इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया, दिग्विजय के लिए चले पड़े। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिभाऊ को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के रूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने भी श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुभूषित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रवेश कर गई। इसके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में समृद्ध होकर स्थूल व्यवहारिक जगत से, इस संसार से तत्काल अंतर्धान हो गए। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सोनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े,
आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इस प्रकार का उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका परिणाम, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोच्च वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, उसका नियत परिणाम भला कौन जान सकता है। इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियाँ सीमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भव सागर में जो प्राणी कलि रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं, कलयुग रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नरम हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे, भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो, तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता को मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है, उसे बतलाता हूँ। आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया, याद आने पर फिर आरंभ कर दिया, इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चला जाए, वह तामस सेवन भी है। सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख देने वाला ही है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह निर्गुण सेवन माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया है। उनमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस
अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसवादन के लिए लालित रहते हैं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनको तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए तो यही इस भव रोग की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को। जैसा वक्ता हो वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है और अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रस आभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण के चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। बोले जब श्री कृष्ण को चाहने वाला वक्ता और श्रोता हो तो उन्हें सिद्धि अवश्य मिलती है, पर जिसे धन की चाहत हो उसे तो सिद्धि तभी मिलती है जब अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर हो जाए, पूरा विधि विधान से हो। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला समर्था गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन समय सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। बोले जिसको फल की आशा है उसे सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने की योग्य विधि है कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के समान में श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव का पूजन करे। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा समय कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गो भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो उसे अभिष्ट होता है, उसे जो जो चाहिए वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकम भाव में बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ श्री भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद स्वरूप फल प्रदान करने वाला है। यह श्रीमद् भागवत महात्म्य में समाप्त हुआ। आज ये कथा पूर्ण हो गई। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई प्रसंग छूट गया हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जिन लोगों ने सुना है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, क्योंकि उनके कारण ही मैं इस भागवत का पाठ कर पाया हूँ। क्योंकि उनकी इच्छा रहती थी कि कथा बनकर आए, तभी ये कथा बन पाई। 77 एपिसोड में ये 2.5 महीने में ये कथा पूर्ण हुई और मुझे बड़ी खुशी है
कि सब लोगों ने बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से इसे सुना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।